दिल्ली के महरौली हत्याकांड में पुलिस को आरोपी आफताब आमीन की 5 दिन की रिमांड मिली है। साथ ही पुलिस ने आरोपी के फ्लैट से वो फ्रिज भी बरामद कर लिया है जिसमें उसने शव के 35 टुकड़े रखे थे। अब पुलिस लड़की के शव के टुकड़ों की तलाश में जुटी हुई है। दिल्ली मर्डर केस से जुड़ी ये बड़ी खबर आपको बता दें, आफताब जो आरोपी है इस पूरे मामले में, उससे 5 दिन की रिमांड पर भेजा गया है। जिसने श्रद्धा का कत्ल किया, उसके शव के 35 टुकड़े किए और उसे फ्रिज में रख दिया था। तो पुलिस के मुताबिक लड़की के परिजनों की शिकायत के बाद जब पुलिस ने आरोपी आफताब को पकड़ा, फिर इस पूरे मामले का खुलासा हुआ। 4 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। श्रद्धा की हत्या किस तरीके से की गई, ये हत्या जिस तरीके से इस वारदात को अंजाम दिया गया, इसे सुनकर ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। आरोपी जो है आफताब, उसे गिरफ्तार कर लिया गया है, रिमांड पर उसे भेजा गया है। आपको बता दें कि उसने लड़की की हत्या के बाद उसके शव के टुकड़े करने की बात कबूल कर ली है और अब पुलिस ने आरोपी को 5 दिन की रिमांड में ले लिया है। वहीं पुलिस की जांच में यह भी खुलासा हुआ कि लाश की बदबू ना आए, इसलिए आरोपी हर रोज घर में अगरबत्ती जलाता था। इस मामले की FIR कॉपी भी सामने आई है जिसमें लड़की के पिता ने आरोपी आफताब पर उसे मारने और पीटने का भी आरोप लगाया है। तो वो फ्रिज भी बरामद कर लिया गया है जिसमें इस शव के 35 टुकड़े करके रखे गए थे। किसी एक डेटिंग ऐप के थ्रू टच में आए, आपस में मुंबई में ही आए थे। देवर एंड लिव रिलेशनशिप वहाँ पे भी, यहाँ पे भी आके इन्होंने कंटिन्यू किया और उसके बाद इनके थोड़ा फ्रीक्वेंटली झगड़े होने लगे। जब झगड़े होने लगे तो कभी चीज़ें आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती थी, दोनों टेम्पर लूज़ कर जाते थे। बट इस पर्टिकुलर इंस्टेंस में लड़के ने अपना टेम्पर लूज़ किया और लड़के ने लड़की को मार दिया। बिल्कुल अरेस्ट कर लिया है, इन्वेस्टिगेशन स्टिल ऑन। पूरा हम डिजिटल एविडेंस जो हमारे हैं और साइंटिफिक एविडेंस उस पर फोकस करके विल ट्राई टू गो हेड। दिल्ली के महरौली में 26 साल की लड़की की हत्या को लेकर कई बड़ी बातें सामने आई है। आरोपी आफताब ने उसकी हत्या करके शव के 35 टुकड़े किए और फिर एक-एक कर उन्हें जंगल में ठिकाने लगाता रहा। लेकिन दोनों के बीच ऐसा क्या हुआ जो आफताब ने दरिंदगी की हदों को पार कर दिया? आफताब और उसकी लिव इन पार्टनर एक दूसरे को 2 सालों से जानते थे। दोनों की मुलाकात मुंबई में हुई थी। धीरे धीरे दोनों के बीच प्यार हो गया। क्योंकि आफताब मुस्लिम था, इसलिए लड़की के परिवार वालों को इस रिश्ते पर ऐतराज था, जिसके बाद दोनों ने मुंबई छोड़कर एक दूसरे के साथ लिव इन में रहने का फैसला किया। 2019 में हम लोगों को बताया गया था, 2018 से ही ये खबर हो चुकी थी कि वो आ चुकी है रिलेशनशिप में। उसका रिलेशनशिप बाहर आने लग गया तो शुरुआती दिनों में बड़ी अच्छी बातें सुनाई पड़ती थी। दोनों कुछ दिन इधर उधर घूमते रहे और फिर दोनों ने दिल्ली को अपना ठिकाना बना लिया। दोनों महरौली में एक फ्लैट में साथ रहने लगे और असली ड्रामा यहीं से शुरू हुआ। लक्ष्मण नाडर है, वो बचपन का दोस्त है श्रद्धा वालकर का। वो श्रद्धा उसको बोलती थी कि ये मुझे मार सकता है, मारपीट करता है। मई महीने में तो आफताब ने अपनी लिव इन पार्टनर की बुरी तरह पिटाई की थी, क्योंकि वो लगातार उस पर शादी का दबाव बना रही थी। लेकिन आफताब इस बात से मुकरने लगा था, जिसके बाद आफताब ने उसकी हत्या का प्लान बनाया और मौका पाकर उसने लड़की की गला दबाकर हत्या कर दी। समवेयर इन मई जो लड़के ने बताया, इसने लड़की को मारा। उस टाइम हो गया इंसिडेंट, तो इसने लड़की की बॉडी फिर थोड़ा कट करके डिस्पोज करी। आफताब को डर था कि कहीं वो पकड़ा ना जाए, इसलिए उसने लड़की के शव के टुकड़े किए और फिर उन्हें धोकर पॉलिथीन में भरा और फ्रिज में रख दिया। और जब भी मौका मिलता, शव के टुकड़ों को जंगल में ठिकाने लगाने लगा। बताया गया था कि लड़की के परिवार से बात नहीं होती थी, लेकिन वो सोशल मीडिया के जरिए उसकी अपडेट लेते रहते थे। लेकिन जब 2-3 महीनों से सोशल मीडिया अकाउंट पर उसकी कोई जानकारी नहीं मिली तो परिवार को थोड़ा शक हुआ और फिर लड़की के पिता छानबीन करते हुए महरौली वाले फ्लैट तक पहुंच गए। वहां पता चला कि फ्लैट का कमरा काफी दिनों से बंद है और किराएदार अब किसी और जगह पर रहते हैं। जिसके बाद लड़की के पिता ने 8 नवंबर को महरौली थाने में मिसिंग कंप्लेंट दर्ज कराई। जिसके बाद पुलिस ने आरोपी आफताब से पूछताछ की, लेकिन ठीक से जवाब नहीं देने पर पुलिस को शक हुआ और टेक्निकल सर्विलांस के आधार पर आरोपी आफताब को गिरफ्तार कर लिया गया। सख्ती बरतने पर आफताब ने चौंकाने वाला खुलासा किया और बताया कि दोनों के बीच शादी को लेकर अक्सर झगड़े होते थे, इसलिए उसने लिव इन पार्टनर की हत्या कर दी। उसका बताने का तरीका, उसका स्टेटमेंट, वेरिएशंस और हमने जो एनालिसिस किया था, टेक्निकल जो एनालिसिस हुआ था, तो हमें मालूम हुआ था कि वो झूठ बोल रही है। यानी लड़की की हत्या मई महीने में हो चुकी थी और आरोपी आफताब फ्लैट छोड़कर कहीं और रहने लगा था। आफताब से पूछताछ के आधार पर पुलिस ने जंगल से कुछ हड्डियां बरामद की है और उसे कस्टडी में लेकर पूछताछ की जा रही है। इस बीच महिला आयोग ने इस मामले में पुलिस से डिटेल रिपोर्ट देने को कहा है और लिव इन पार्टनर की हत्या के आरोपी आफताब को फांसी की सजा देने की मांग की है।
दिल्ली पुलिस ने वारदात के 5 महीने बाद आरोपी आफ्ताब को गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि मुंबई में मल्टीनेशनल कंपनी के कॉल सेंटर में काम करने के दौरान श्रद्धा की आफ्ताब से मुलाकात हुई थी। आरोप है कि शादी का झांसा देकर आफ्ताब श्रद्धा के साथ दिल्ली के महरौली इलाके में रह रहा था। श्रद्धा का फोन बंद आने पर 8 नवंबर को श्रद्धा के पिता ने दिल्ली पुलिस से बेटी के लापता होने की शिकायत की। आरोप है कि बार बार शादी का दबाव बनाने पर 18 मई को आफ्ताब ने श्रद्धा की गला घोंटकर हत्या कर दी। हत्या के बाद श्रद्धा के शव के करीब 35 टुकड़े किए और फिर उन्हें दिल्ली में अलग अलग जगह पर फेंक